हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज़ मेघना। सो आप लोगों की तैयारी आई होप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने शुरुआत कर ली होगी एंड आई ऑल्सो होप कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट अब नहीं होगा जो नोटिफिकेशन के लिए ही वेट कर रहा है और नोटिफिकेशन के बाद शुरुआत करने का ट्राई कर रहा है। इवन इफ यू आर अ बिगनर, सो डू नॉट ट्राई टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। वो आ ही जाएगा आप लोगों के पास। इवन आप लोगों के पास एग्जाम की डेट तक प्रोवाइडेड है, तो आप लोगों को किसका वेट है, किसका इंतजार है? नहीं। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू करनी है, ये चीज़ को याद रखिए। और जितना आगे पहले तैयारी शुरू करोगे वही आपके लिए एडवांटेजियस होगा। सो एवरीवन, आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब भी प्रिपेयर करते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो हमें एक बार उनको ज़रूर देख लेना चाहिए, एक बार उनको अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। नंबर वन, हमें यहाँ से क्या इंपॉर्टेंस मिलती है? तो पहली इंपॉर्टेंस तो यही है, हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं। नंबर टू, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एग्जाम में जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी यहाँ से एक आइडिया लगता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया एवरीवन यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से ही लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। क्वेश्चंस का लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे, आपको पता है पीओ है, क्लर्क है, तो पीओ होता है उसमें हमारा प्री हो गया, मेंस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्लर्क होता है उसमें भी हमारा प्री हो गया, मेंस हो गया। तो हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चंस का क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम में, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, ये सब हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या वेटेज रहती है क्वेश्चंस की एग्जाम के अंदर। वेटेज पे बात करेंगे और लेवल पे भी बात करेंगे। ठीक है। तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइज। ठीक है। सो चलिए, अगर आप यहाँ पे से एक ऐसे स्टूडेंट हैं और जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से प्रैक्टिस भी करनी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ई बुक है आपकी। ठीक है। इसी ई बुक के अंदर आपको इनकी आंसर कीज भी अवेलेबल होती है। अब ये आप कैसे डाउनलोड करोगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। ठीक है। डाउनलोड द आरआरबी पीओ एंड क्लर्क पीवाईक्यूज है, तो ये ई बुक आपको यहाँ पे से मिल जाएगी। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे से आपको ये ई बुक डाउनलोडेबल हो जाएगा एंड विदाउट एनी कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अभी जाइए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से सारे बैंकिंग एग्जाम्स की आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो और इस बार टारगेट कर रहे हो कि इनमें से कोई ना कोई एग्जाम आपका निकल जाए। ठीक है। तो एसबीआई पीओ हो गया क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया। तो इन सभी को बहुत अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर करना है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, यू आर लुकिंग फॉर अ सोर्स हेयर, सो दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू गाइज, दिस इज द वेरी हेल्पफुल सोर्स फॉर यू गाइज। ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है, जिसमें आपकी महापैक इसलिए क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहा है एंड प्री एंड मेंस का आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारा मटेरियल मिल रहा है गाइस। क्या क्या है इसके अंदर? आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है। ठीक है। आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं। इसके अंदर ही आपके प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम का दिया गया है। तो टेस्ट भी है, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं आपकी इसी एक कोर्स के अंदर। साथ ही अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो हमारा पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसकी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज गाइज वो भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व है। इन सारे कंटेंट भी आपका इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। तो ये सारी डिलीवरेबल्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, इसको एक बार ज़रूर कंसिडर करिए, गो थ्रू ज़रूर करिए कोर्स से कि चीज़ें आपकी कहाँ कहाँ कैसे कवर हो रखी हैं, एंड देन एक सही डिसीजन आप अपने लिए लीजिएगा। ओके। सो ये आप सभी उन्हीं स्टूडेंट के लिए अच्छा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा जो कंफ्यूज रहते हैं और जिन जो बिगिनर हैं कंप्लीटली। ठीक है। तो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। ओके। चलिए, तो यहाँ पे से हम अब आगे बढ़ते हैं अपने जो एग्जाम के एनालिसिस के बारे में। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्री को और मेंस को मिला के ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं। ये चीज़ अभी ध्यान रख लो। किसी को इनमें से कोई टॉपिक नहीं पता तो अभी गांठ बांध लो, ये सिलेबस आपको याद हो जाना चाहिए
दिमाग में। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो छूटता होगा। बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, अलग शिफ्ट में आ जाएगा, आपकी शिफ्ट में नहीं आएगा तो किसी और की शिफ्ट में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सारे ही टॉपिक एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर वेटेज की बात करें, तो अगर मैं प्री की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा वेटेज, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री के अंदर, तो आपका यहाँ पे पीओ क्लर्क, दोनों की बोल रही हूँ, पीओ क्लर्क में थोड़ा लेवल का डिफरेंस होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेवल का डिफरेंस होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स ही आपके 20 क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। 25 क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको आ जाएंगे प्री के अंदर, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग कंपैरिजन बेस्ड पजल होता है, जिसमें आपके 3 का वेटेज होता है, ये भी आपका 3 का वेटेज कैरी करता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक हर एक शिफ्ट में आएगा। देखो सपोज कॉम्बिनेशन आ सकता है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और डायरेक्शन आ गया, किसी में ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटी आ गया, किसी में ऑर्डर रैंकिंग सिलोजिज्म आ गया, तो ऐसे एक पेयर में बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नंबर आपके हो गए, नहीं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी 4 से 5 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी करता है, 4 से 5 आपका सिलोजिज्म कैरी करता है, 3 मार्क्स आपका वेटेज जो है, वेटेज बता रही हूँ मैं यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग कैरी करता है, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपसे 4 to 5 का मार्क्स का कैरी करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अब जो है हमारा मेंस के लिए 3 टॉपिक हमारे ऐड होते हैं मेंस में, ठीक है। तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ सकता है, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल में आएगा ऑब्वियसली, तो 2 से 3 मार्क्स का इसका वेटेज रह सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का आपका 4 से 5 मार्क्स का वेटेज रह सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सिलॉक्स की बात करें तो अगेन 4 to 5 मार्क्स। इनइक्वालिटी की बात करें तो 2 मार्क्स के आसपास आपका ये देखा जा सकता है, 2 to 4 मार्क्स, ठीक है। डायरेक्शन अगेन 2 to 4 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 2 to 4 मार्क्स, एंड कंपैरिजन बेस्ड हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, ठीक है। ये आपका पजल्स में ही इंक्लूड हो जाता है। फिर आपका पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट अगेन आपका हाफ ऑफ द एग्जाम कवर करेगा, मतलब 50% तो आप लेके ही चलो कि आपको यहीं से देखने को मिलेगा, 50 to 60% आपके पेपर का आपको सिटिंग अरेंजमेंट पजल से मिलने वाला है, ठीक है। इनपुट आउटपुट अगर हम बात करें तो 4 to 5 मार्क्स आपकी कैरी करता है, और डेटा सफिशिएंसी भी 4 के आसपास का आपका वेटेज कैरी करता है। क्रिटिकल रीजनिंग से भी 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वेटेज है हमारे पास मेंस की, और ये थी आपकी प्री की, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। ये कहाँ से मिला? ये हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स से एनालाइज करके मिला हुआ है, जो आपके पहले एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालाइज करके पता चला है। अगर हम मैथ्स की बात करें, ऐसे ही आपके ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो यहाँ पे, ठीक है। मेंस में आपका ये टॉपिक एक ऐड हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी वाला। अगर मैं प्री की बात करूं तो यहाँ पे अगर प्री की बात करूं तो आपका 50% का जो पेपर होगा अगेन डेटा सफिशिएंसी से आएगा, ठीक है। आपके 8 to 9 क्वेश्चन या 8 to 10 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक से देख सकते हो, 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट से देख सकते हो, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन वाले पार्ट से आप 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हो, ये है प्री वाला पार्ट, ठीक है। जैसे हो गया 5 से 7 8 तो कई बार सिंप्लीफिकेशन आ जाती है क्लर्क के पेपर में, आरआरबी पीओ के पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में भी आपके ये आते ही आते हैं। हो सकता है ये जो आपका स्पीड मैथ्स वाला पार्ट है, आपको यहाँ से 9 to 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ओके। देन आपका यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन से अगेन 50% और 50 to 60% आप लोग पेपर का ध्यान रखिए कि यहाँ से आएगा आपका, ठीक है। फिर अरिथमेटिक भी आपका कितना कवर करता है, अरिथमेटिक से भी आपको 8-10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं गाइस। डेटा सफिशिएंसी भी 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है। तो ये सारी वेटेज हो गई आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ये आपके टॉपिक हो गए अरिथमेटिक वाले के, जो आपके प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में थोड़ा लोअर आपका लेवल रहेगा और मेंस में हायर रहेगा, तो बिल्कुल सेम लेवल नहीं होता है। कोई नया चैप्टर बहुत ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं कि जिनके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़े। डेटा सफिशिएंसी तो वैसे ही आपका इन्हीं सारे चैप्टर से मिलके बनता है ना, तो नया कुछ भी नहीं है। क्लोज टेस्ट, अब ये इंग्लिश वाला जो पार्ट है, अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज चूज करता है तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे ही, ठीक है। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स में आ सकता है, पैराजम्बल्स आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, 5 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, डबल एंड सिंगल प्री, ठीक है। आपका मेंस के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका आ सकता है 2 to 3 आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे आ सकते हैं। देन स्पॉटिंग एरर्स आपके आ सकते हैं, एरर स्पॉट करने के लिए
5 क्वेश्चंस की वेटेज यहाँ पे कैरी करते ही हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे ही आपके यहाँ पे जैसे वर्ड स्वैप आ गया तो 4 to 5 का कैरी करता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 to 4 मार्क्स कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा जो है वेटेज का ध्यान रखिएगा कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वेटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स या 1 मार्क्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज से भी आपका ये सारे जो टॉपिक है आपको पढ़ लेने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में भी आपका यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी लैंग्वेज एग्जाम में चूज़ करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर बात रही हमारी जनरल अवेयरनेस वाली, अब जनरल अवेयरनेस में आप सभी को पता होना चाहिए कि थोड़ा सा एग्जाम जो आपकी न्यूज़ है उसे थोड़ा डिटेल में पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज़ को डिटेल में पढ़िए, सिर्फ हेडलाइन से काम मत बनाओ। कई बार डेटा बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर जैसे कोई MOU है, साइन हुआ है, पार्टनर एग्रीमेंट हुआ है किसी कंपनी के बीच में, तो वो आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो बैंकिंग न्यूज़ होती है वो आपको आनी चाहिए, बैंक के जो बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है। RRB की बात हो रही है तो थोड़ा सा चीज़ें आपको यहाँ पे रूरल वाला भी आपको याद आना चाहिए कि जो रूरल स्कीम्स अगर कुछ निकली हैं, रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे से आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये देखना है कि आप कोर्स तक कैसे पहुँच सकते हैं, जो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक कोर्स है, ठीक है। तो बैंकिंग एग्जाम्स महापैक कोर्स तक आप अगर एडुटैब की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे से आप कोर्सेज को चूज़ करिए। कोर्सेज में आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज़ करना है। यहाँ पे से थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। बाय नाउ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो। अभी आपका ये 60% का ऑफ चल रहा है, कोड आपको बैंक 60 यूज़ करना है। नो मोर पे आप अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें जाननी है तो नो मोर पे आप चीज़ें जान सकते हो। यहाँ पे से आपको कुछ और साइलेंट फीचर्स पता चलेंगे इस कोर्स के अंदर की, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, उसकी क्लासेस हैं, कंप्यूटर नॉलेज हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो स्टूडेंट्स के, तो ये आपको कंप्लीट इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। नो मोर पे जाके आप देख सकते हो, बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एक और चीज़ आप यहाँ पे कहाँ कैसे पहुँच सकते हो, आप यहाँ पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि आप कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हो, तो एक बार गो थ्रू जरूर करिए एंड देन यू कैन टेक योर राइट डिसीजन फॉर यू गाइस। एंड आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होंगी एंड आप इन सभी चीज़ों को याद रखोगे एंड अप्लाई नाउ। कोई भी जो टॉपिक है स्किप मत करिए, जितना भी टॉपिक आपको मैंने बताया है ये इसी हिसाब से देखा गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर में इनकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग।